नमस्कार जी। ये शॉर्ट वीडियो है 5 मिनट्स का। ये उन लोगों के लिए, उन साथियों के लिए होता है जो कई बार ज़ूम मीटिंग में आते हैं, थोड़ा देर से जुड़ पाते हैं या कम देर के समय के अभाव की वजह से जल्दी चले जाते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है। देखिए, हम लोग अक्सर लॉ पे एलएलबी पे सेमिनार करते हैं, तो उसमें हम लोग ये बताते हैं कि भाई एलएलबी ये कोर्स है 3 साल का। इसमें क्या पढ़ते हो आप? इसमें पढ़ते हो आप लॉ की स्टडी करते हो आप, ठीक है ना। लॉ सबसे पहले हम जानेंगे लॉ होता क्या है। लॉ होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक जो पार्लियामेंट हमारी बनाती है और हम उसे फॉलो करते हैं। तो एलएलबी में 3 साल हम यही पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी सेमिनार हम क्यों रखते हैं? सेमिनार हम इसलिए रखते हैं कि जनरल अवेयरनेस के लिए कि भाई हम जो एलएलबी में पढ़ाई करने जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो एडमिशन कहाँ से लें, कौन सी बेस्ट जगह है। तो मैं बताऊँ, सबसे बेस्ट जगह आप एलएलबी के लिए देखोगे हिंदुस्तान में तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एग्जैक्टली पढ़ाई होती है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ाई होती है, आईएलआई है, जिम्स हैं, ये अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पर वाकई में पढ़ाई हो रही है। वरना उसके अलावा आप देखोगे गाज़ियाबाद, नोएडा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। आप मोटी मोटी फीस भरते हो, 50-50, 7,500 रुपये साल की फ़ीस भराते हो अटेंडिंग के नाम पे, राइट। आपको यूनिफॉर्म, लाइब्रेरी, सारे खर्चे उठाते हो, लेकिन नॉलेज के नाम पे ज़ीरो। देखिए, अब क्या होता है कि लॉ में, एलएलबी में मैं ये कहता हूँ सिर्फ उनको एडमिशन लेना चाहिए जिनका इंटरेस्ट हो, जो जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। अभी तो आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, राइट। अभी तो मैं नहीं मानता किसी प्रोफेशनल कोर्स के बिना एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। जैसे बीएड हुआ, एलएलबी हुआ, एमबीबीएस हुआ, बीटेक हुआ, ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं दैट मेक्स यू अर्निंग। पर उसी तरीके से जैसे बाकी कोर्सेज में हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, तो एलएलबी में हमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करनी होगी, तभी हम अच्छा, हमारा मोटिव क्या है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको सस्ते से कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, राइट। और पढ़ाई के लिए आप हमसे, हमारे टच में रहो, सारे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हम देंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जैसे कोई एडवोकेट है, आप देखोगे जगह जगह वकील लोग हैं, आप उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो होनी चाहिए, उससे बहुत कम होती है। कई बार वो एप्लीकेशन तो ड्राफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात होती है कि आप वकील हैं, आपको प्लेंट कैसे रेडी करना है, विटनेसिंग कैसे सबमिट करनी है, आपको डिफेंस कैसे रेडी करना है, आपको कुछ पता ही नहीं, है ना। और आप अपने, आपका जो क्लाइंट है ना, और वो बहुत ज़्यादा डिपेंड है आप पे कि आप उसे जस्टिस दिलाओगे। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एलएलबी में पढ़ाई करना, ठीक है जी। एक सस्ता कॉलेज पकड़ो और पढ़ाई करो, ये हमारा मोटिव है, हमसे जुड़ो आप। अच्छा, अब एलएलबी में हम पढ़ाई करते क्या है? एलएलबी ये है आपका 3 साल का। जैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे आप, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, दो आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। सपोज एक आदमी है, हम लोग लिखा पढ़त कर लेते हैं तो भाई इन राइटिंग आई एम गिविंग यू कमिटमेंट, आई विल गिव यू दिस मच मनी एंड यू विल प्रोवाइड मी दिस सर्विस। अगर कोई चीज़ उसमें गलत पाई जाती तो आप क्या करते हो? आप कोर्ट जाते हो कि साहब हमारे साथ ये प्रॉमिस हुआ था, इन्होंने नहीं निभाया। तो ये हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है? ग्रामर होती है। हम लॉ को जो इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, वो उसके अंदर पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल लॉ है, ईजमेंट एक्ट पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो भाई, घर तो आपका है, राइट, पर आप अपने घर के आगे कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते कि दूसरे के घर की हवा पानी बंद हो जाए, ये ईजमेंट एक्ट में आता है। प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, ये सब हम समझ सकते हैं। आप एक फील्ड में हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। टैक्सेशन में कर लिया जी, है ना, क्योंकि इसके अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पर उन लोगों के लिए है जो नॉलेज के साथ जा रहे हैं। देखिए, एलएलबी कर लिया आपने, काला कोट पहन के आप इंप्रेस कर सकते हो किसी को भी, अच्छी बात है, वकीलों की बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर आप डिग्निटी से, कॉन्फिडेंस से, ग्रेसफुली और अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो एक अच्छी नॉलेज के साथ जाओ। हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, राइट, हमारे यहाँ से जो एडमिशन लेता है वो 3 साल बाद इतना कॉन्फिडेंट होता है, किसी कोर्ट में जाता है तो कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाता है। फर्स्ट डे से उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है। ये हम गारंटी से कहते हैं कि आप जब थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद, जब 4th ईयर प्रैक्टिस करते हो कोर्ट के अंदर, तो आप इतना अर्न करना शुरू कर देते हो ताकि आपकी एलएलबी की फीस निकल जाती हैं, राइट। उसके नेक्स्ट ईयर आप ग्रेजुएशन और अपनी 12वीं तक की पढ़ाई का खर्चा निकाल लेते हो। खैर, खर्चा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। एजुकेशन में इट इज़ ऑलवेज इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर नहीं होता। एक्सपेंडिचर वो होता है कि साहब चलो आगरा में शादी है किसी फला की और हमने बहुत पैसे खर्च कर दिए, गाड़ी बुक करी और गए और हम आ गए, वो एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपको ज़िंदगी भर आपको देके ही जाएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया, हम लॉ में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं और हम जानकारी रखते हैं। तो हम कई बार सपोज करो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इसके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट तक आप इसमें एग्ज़ाम दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने नहीं बनना एडवोकेट, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लॉ फर्म ज्वाइन करो या फिर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में जाओ, राइट, जहाँ पर स्टीरियो काइंड ऑफ काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, ठीक है, तो उनसे रिकवरी करने के लिए वो एक लॉयर पकड़ते हैं। आप भैया अच्छी नॉलेज है तो तहसील में रजिस्ट्री करके बहुत पैसा कमा सकते हो,
राइट। मेन चीज़ है नॉलेज, आप कुछ भी करो उसके अंदर नॉलेज कमाओ। अच्छा देखिए, मैं अपनी बात को वाइंड अप करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि शॉर्ट टर्म में हम अपनी बात रखें आपसे। हम लोग लॉ के एडमिशन कराते हैं, कहाँ से कराते हैं? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। हमारा मोटिव होता है एक सस्ता कॉलेज, बार काउंसिल इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेज आपको दिलाएं, और 3 साल के बाद आपका कोर्ट में अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर हेल्प करें। आपको लॉ फर्म ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको जॉब बताएं। आपको अगर PJS प्रीली जुडिशियल सर्विसेज जज के एग्जाम देने, अरे बन सकते हो जज, मेहनत करो, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपकी मेहनत के ऊपर है। मेहनत, इनिशिएटिव, टाइम सेविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं जी नेक्स्ट ईयर करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे। भाई साहब 1 करोड़ रुपए दोगे ना, 2023 आपका वापस नहीं आएगा। इसीलिए जो करना है आप आज करो, डिसीजन लो, मीटिंग करो। अरे हमारे पास राजस्थान से लो, दूर मेरठ से लो, हमारे पास बिहार से लो बच्चा आता है, और ये ग्रेटर नोएडा का बच्चा होता है, वो कई बार 3 दिन 4 दिन लगा देता है मिलने में। भाई साहब अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस समझते हो, अगर आपको लगता है कि LLB का एडमिशन पूरे साल चलते हैं, तो आप आराम से अपना टाइम लो। लेकिन अगर आप वाकई में सीरियस हो, एक फ़ोन कॉल करो, टाइम सेट करो, मुझसे मिलना है, स्टाफ मिलेगा। अगर मुझसे मिलना है, मैं यहाँ प्रॉपर मिलता हूँ, अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक कॉल करोगे तो मैं मिलूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9811140493। रूपम खरे है मेरा नाम, ठीक है। कभी भी आप फ़ोन करके आओ, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।